नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं सैयद तहसीन अली। लगातार शराबबंदी कानून पर पक्ष विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ नजर आया है, लेकिन सत्ता पक्ष के ही एमएलसी अगर विभाग को पत्र लिखकर शराबबंदी कानून में कुछ चीज़ों पर रोक लगाने की मांग करे तो यह वाकई में चौंकाने वाला होता है। और एक ऐसा ही चौंकाने वाला पत्र लगातार 2 दिन से सामने आ रहा है, जो चर्चा का विषय है। दरअसल ये पत्र है जदयू के एमएलसी जो कोसी शिक्षक क्षेत्र से एमएलसी हैं संजीव सिंह का। डॉक्टर संजीव सिंह ने उस पत्र में बीते फरमान जो सरकार की तरफ से जारी हुआ है विभाग के कि शिक्षकों को अब शराबबंदी कानून को पुख्ता करने के लिए काम पर लगाया जाना है, उसे रोक लगाने की मांग की। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजीव सिंह। हम उनसे बात करेंगे और इस पत्र के बारे में उनसे पूरी चर्चा करेंगे कि क्या इनके जहन में उस वक्त चला जो ये पत्र जारी हुआ। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। सर बताएं, आपका पत्र 2 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है। क्या ऐसा नौबत आया जो आपको पत्र लिखना पड़ गया? नहीं, दरअसल शिक्षकों के मामले में पहले से ही ये राज्य जूझ रहा है शिक्षकों के अभाव से। अब नियोजन की जो जटिलतम प्रक्रिया है उसके तहत शिक्षक अधिकांशतः नियुक्त नहीं हो रहे हैं या उनकी लंबी प्रक्रिया चलती है। एक तो शिक्षकों की कमी है, दूसरी बात ऐसे कार्य जो विवादित हों, ये शराबबंदी विवादित विषय है। आखिर इसके लिए अगर सरकार ने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया तो ये तो काबिले तारीफ है और इसका प्रभाव भी देखने में, शराबबंदी का प्रभाव देखने में मिलता है। लेकिन जो गलत लोग हैं, जिनको तस्करी करनी है, जिसको शराब पीनी है, तो उनके लिए ये गलत नहीं है, चूँकि उनकी तो आदत बन चुकी है। तब उनके कोपभाजन का शिकार शिक्षक बने तो शिक्षा विभाग का तो पत्र यही कह रहा है जो कि अब आप अपने दायित्व को छोड़िए। आपका दायित्व शिक्षण है, सही है, उसके लिए नियुक्ति हुई है, लेकिन उस काम को अब हटाइए और इस कार्य को आप प्राथमिकता दीजिए। पत्र के आशय से यही है। अब प्रश्न है जो कि शिक्षक 10 बजे से 4 बजे तक वो जा कर के अध्यापन का कार्य करेंगे, और इस बीच में अगर वो चलते हैं और निकलते हैं और कहीं कोई घटना हुई तो आज प्राथमिक विद्यालय को छोड़ दिया जाए। आज तो प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय है, सरकार ने स्थापना की है। तो अब तो कोई भी घटना कहीं होगी तो शिक्षकों की जमात को बदनाम किया जाएगा, किन्हीं के द्वारा बदनाम कर दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने ही यह खबर की होगी। और उसके बाद उनके वो जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, जो तस्करी करने वाले हैं या जो भी ये गलत रूप से शराबबंदी को चुनौती देते हुए पीने वाले लोग हैं, वो शिक्षकों का शिकार बनाएंगे। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, इस पत्र को वापस लेना चाहिए। अब प्रश्न यह है जो कि ये शिक्षक जा कर के जब अध्यापन कार्य करेंगे और आज के डेट में ये पत्र निकला है और कल की तिथि में ये पत्र विभाग से निकल जाए, क्योंकि अब कितने शिक्षक ने कितनी सूचनाएं दी, ठीक है शिक्षक का नाम गुप्त रखा जाएगा तो इसकी संख्या बताई जाए, तो इस सब तरह का तो असहज प्रश्न है। चूँकि ये इन प्रश्नों की आड़ में, इन बातों की आड़ में, ये जो पत्र का आशय है इसकी आड़ में कई शिक्षकों को बेवजह निशाना बनाया जाएगा। आप देखते होंगे मैंने पत्र में लिखा है, जब पुलिस टीम पर हमला हो सकता है फिर ये शिक्षक क्या है, तो कमज़ोर हैं बेचारे। शिक्षा विभाग जब ये पत्र जारी करता है, चूंकि आप लोग खुद से इन चीज़ों को करीब से देखते हैं, तो वो किसी के दिशा निर्देश पर तो ये जारी हो रहा होगा, सरकार की होती है या फिर सरकार के जो विभाग के मंत्री हैं उनकी होती है? और मुझे लगता है ये विभागीय स्तर से पत्र निर्गत हुआ है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे, कल परसों बोल रहे थे, जो कि ये पत्र के बारे में गलत आकलन किया जा रहा है, इसको गलत रूप से इंटरप्रेट किया जा रहा है। और उन्होंने कहा जो कि पहले भी सरकार ने सभी राज्य की सभी जनता से अपील किया है, जिसमें शिक्षक भी हैं। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, जो कि जब पहले ही अपील कर दिया गया है, सब कुछ हो गया है, तो फिर शिक्षा विभाग को ये पत्र निकालने की नौबत क्यों आ पड़ी? ये तो गलत है। शिक्षक को सिर्फ समाज में ये देखने के लिए जो कि अब जो भी होगा, अब ये शिक्षक इसमें लगें
तो आखिर क्या क्या काम करेंगे? पढ़ाई के बदले तो आज भी लिपिकीय अभाव के चलते सारा काम शिक्षकों को करना पड़ रहा है। कंप्यूटर विद्यालय में नहीं है, वो काम भी वसुधा केंद्र और साइबर कैफे में जाकर के करवाना पड़ रहा है शिक्षकों का। तो ये चीज़ सरकार नहीं देखती है। जो मूलभूत, जो लड़कों से, जो छात्र हित से जुड़ा हुआ है, जो संस्था हित से जुड़ा हुआ है, उस चीज़ को सरकार नहीं देख रही है। और शिक्षक के मामले में या शिक्षण कला के मामले में सरकार शराबबंदी को जोड़ रही है। मैंने तो अभी भी कहा, अभी भी समय है, कोई नहीं, कुछ नहीं, 1 महीने के अंदर सरकार प्राथमिकता के आधार पर विभाग एक पाठ्यक्रम तैयार करा और बच्चों को, ये दीवार पर जो स्लोगन लिखा हुआ है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन बच्चों के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार करवावें जिसको शिक्षक उसको उसी पढ़ने के क्रम में एक 20-25 मिनट का पाठ्यक्रम हो, जिससे कि बच्चों को जागरूक करें। वो भी अपने समाज में, अपने परिवार में। महिलाएं शराबबंदी का मुखालफत क्यों की? मुख्यमंत्री महोदय ने बार बार, मुख्यमंत्री महोदय कहते रहते हैं महिलाओं की मांग पर ही शराबबंदी की गई। आखिर महिला तो न छात्रा थी, वो तो समाज में थी, वो तो उसकी विसंगतियों को महिलाएं अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए महिलाओं ने मांग किया। आज अगर उसी को व्यापक रूप से छात्र छात्राओं के बीच में अगर पाठ्यक्रम के रूप में परोसा जाए तो सरकार का उसका लाभ त्वरित रूप से मिलेगा, और यही करना चाहिए। इस पत्र को निरस्त करके हमको लगता है पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए और उस पाठ्यक्रम के आधार पर लोगों को जागरूक करने की मुहिम होनी चाहिए। पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए, एक चीज़ आप बता रहे हैं जो करना चाहिए। ऐसे में ये लागू कौन करेगा? सरकार ही करेगी। तो सर, कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था जब वो पूर्णिया आए थे दौरे पर। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार 1 मैन आर्मी है, वो कोई भी डिसीजन, निर्णय लेने से पहले किसी की बात नहीं सुनते, किसी से डिस्कस नहीं करते। तो क्या लगता है कि ये जो अभी आदेश जारी हुआ ये भी बिना किसी से बातचीत के या बिना किसी बैठक के कर दिया गया है? नहीं, मैं इसको नकारता हूँ। चिराग पासवान जी का यह वक्तव्य सही नहीं है। देखिए, एक होता है राजनीतिक वक्तव्य, और राजनीतिक वक्तव्य के तहत किन्हीं को भी कुछ बोलना रहेगा तो बोलने को वो स्वतंत्र हैं। ये शिक्षा विभाग पत्र निकाला है, आप देख लें उस पत्र को, और इसके भीतर क्या है ये तो सही है जो कि ये शिक्षा विभाग का ही पत्र है। इसमें कहीं ऐसा नहीं है जो कि ये मुख्यमंत्री जी के। अब शिक्षा विभाग यह अतिशय में, जो कि शिक्षकों को भी, शिक्षक का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, ये कर दें वो कर दें, लेकिन इसके प्रॉस एंड कॉन्स को शिक्षा विभाग ने नहीं सोचा और ये पत्र आपका कहना है कि ये शिक्षा विभाग द्वारा ही जारी पत्र है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं? नहीं, सरकार, शिक्षा विभाग भी सरकार के तहत ही आती है, लेकिन इसमें जहां तक मुख्यमंत्री महोदय पर आप ले जा रहे हैं या राज्य सरकार के नेतृत्वकर्ता पर ले जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा। अगर वैसा रहता तो फिर चीफ सेक्रेटरी पत्र निकालते। आप जब चीफ सेक्रेटरी पत्र निकालते हैं कोविड-19 के पाबंदियों के तहत, उसमें आप देखिए शैक्षणिक संस्थाओं का भी एक कंडिका होता है, क्योंकि विद्यालय इतने खुले रहेंगे, इतनी प्रतिशत उपस्थिति रहेगी, तो वो निकालते। ये तो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने निकाला। देखिए, शराबबंदी में सारे दल के लोग, मैं विधानमंडल में मैं भी मौजूद था, विधान परिषद में, और एक मत से, एक स्वर से, और क्यों नहीं कहेगा, शराबबंदी को सब कहता है अच्छा, सब कहता है अच्छा। अब ये राजनीतिक बातें हैं जो कि कोई उसको खराब कर रहा है, कोई उसको कर रहा है इस तरह से कीजिए, कोई उस तरह से कीजिए। अरे सर, एक आखिरी सवाल है। आपके पत्र में भी वो झलकियां हमें देखी है कहीं पर, क्या पुलिस नाकाम हो रही है शराबबंदी को पूर्णतः लागू करने में, जो शिक्षकों को उतारा गया है? देखिए, मैं इस मामले में बस एक ही बात कहना चाहूँगा। आप कुरान ले लें, आप महाभारत ले लें, आप रामायण ले लें, ये सब तो धर्म ग्रंथ हैं। अब वो पुरातन, कितनी पौराणिक बातें हैं, कितनी पौराणिक तथ्य हैं। आप उसमें देखें जो कि उस समय भी चोरी होती थी, उस समय भी पाप होते थे, उस समय भी लूट होती थी, उस समय भी हत्या होती थी, उस समय भी युद्ध होता था, जमीन भू विवाद भी होता था। महाभारत भू विवाद में चला गया। तो मेरा कहना है ये चलता रहेगा। आखिर इसी के लिए तो ये जद्दोजहद की जा रही है। आखिर जो ये चिंता सरकार की है तो इसी के लिए तो किया जा रहा है, लेकिन इसमें शिक्षकों को नाहक फंसाया जा रहा है। शिक्षक इसमें कहीं से भी शिक्षकों को नहीं इसमें
लाना चाहिए, इस परिधि में नहीं लाना चाहिए जो कि वो बतावें, उनको अगर पता चलता है। तो हमारे साथ मौजूद थे संजीव सिंह, जो एमएलसी हैं जदयू के और कोसी शिक्षक क्षेत्र से हैं। इनका पत्र जो है चर्चा का विषय बना, हमारे साथ बात करने को मौजूद थे और अपनी बातों को रखा और विभाग को ये साफ तौर पर कह दिया है कि शिक्षकों को इस शराबबंदी के जद्दोजहद से दूर रखा जाए। अब बने रहेगा फर्स्ट बिहार के साथ। नमस्कार। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।